सभी का स्वागत है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज बिकॉज त्योहार का समय है। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि इस समय मुझे आप सभी के साथ बात करने का मौका मिला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन फॉर दिस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। और हमारी सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं देखना चाहूंगा कि ऐसे कितने सारे लोग हैं। अगर आप वर्चुअल हैंड रेस करना जानते हैं तो बड़ा मजा आ जाएगा कि आप पहली बार हमारे न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक को अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप आपका हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअली अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं देखना चाहता हूँ और हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। सो एवरीवन, ऑल द फर्स्ट टाइमर्स। कुछ लोग मैन्युअली कर रहे हैं, अच्छी बात है। चाहे आप मैन्युअली करें वर्चुअली करें, लेकिन अगर आप पहली बार मौजूद हैं तो आप सभी का स्वागत है। वी रियली वांट टू वेलकम एवरीबॉडी, ओके, जो पहली बार हमारे साथ इस कम्युनिटी में मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स मैं मेरा परिचय भी देना चाहूंगा। मेरा नाम सतीश है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। और इस वक्त इस कॉल को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम थाने, मुंबई, ओके। और बड़ा मजेदार समय होने वाला है। अगला 1 घंटा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नॉट बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ टॉपिक ही आज का ऐसा है। लेकिन टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सबको मुझे विश करना है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी पोंगल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति, एंड ऑफ कोर्स विश यू ऑल वेरी हैप्पी लोहरी, जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और हमारे सेशन की हम शुरुआत करेंगे। और जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं, आई होप सो, कि आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेट मैनेजमेंट, ओके। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप सोच भी नहीं रहे, डोंट वरी, बिकॉज काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें इसी से कनेक्टेड होगी। और कुछ बातें ऐसी भी होंगी शायद जो आप जानते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आप शायद जान के भी नहीं करते, ओके। तो जानना और करना, ये दोनों चीजें में फर्क है ना। तो मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा जर्नी कुछ शेयर करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स, जैसे कि आप पहली बार इस वक्त या फिर आप कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी मुलाकात इस कम्युनिटी के साथ आज से लगभग 18-19 साल पहले हुई थी। एंड जब मैं आया था यहाँ पे, तो मेरा हुलिया देखिए कैसा था। वाह, लाजवाब। मतलब ये जो तस्वीर, जो मेरी पहले वाली तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे मैं काफी अंडरवेट आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये तस्वीर मैंने खिंचाई थी ताजमहल के आसपास, ओके। तो ताजमहल के आसपास मतलब मेरे पीछे जितना बड़ा अजूबा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर भी मेरा उतना ही बड़ा अजूबा है। मतलब आज मैं अपने आप की तरफ जब देखता हूँ और उस फोटो की तरफ देखता हूँ, यकीन मानिए ऐसे सिचुएशन में भी मुझे लगता था कि मैं ब्लड डोनेशन कर सकता हूँ। और जब भी मैं ब्लड डोनेट करने के लिए भी जाता था ना, ऐसे अंडरवेट होने के बावजूद, तो मेरे दोस्त मेरा काफी मजाक उड़ाते थे, थोड़ा सा खून अपने आप के लिए भी रख देना। ऐसी कुछ बातें मेरे साथ होती थी। एंड जो लोग भी अंडरवेट है, तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। एंड जो लोग ओवरवेट है, वो शायद सोच रहे हैं कि यार ब्लड क्या, हम तो हमारा फैट भी डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन कोई ले नहीं रहा है ना। लेकिन फैट डोनेट करने के साथ अगर हम फैट अगर घटा पाते तो बात कितनी अच्छी होती, कितनी आसान हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। बट आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि अरे वजन घटाना या फिर फैट लॉस करना ये बहुत मुश्किल बात है, बिलीव मी, इतना भी मुश्किल नहीं है, ओके। आज कुछ बातें हम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। कमिंग बैक टू माई ट्रांसफॉर्मेशन, जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं कुछ ऐसा था। एंड मैंने कम्युनिटी में जो भी सीखा, यहाँ पे जो भी चीजें मैंने सीखी हमारे अमेजिंग मेंटर से और वेलनेस कोचेस से, वो सारी बातें मैंने खुद पहले करना शुरू कर दिया। और जब मैंने पहले खुद इसको मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मेरे सेहत में बहुत सारे बदलाव आए। इनफैक्ट अगर आप मेरी तरफ देखें तो ऑफकोर्स आप मेरा वजन देख ही सकते हैं। इस वक्त अभी तक मैंने 18 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस मसल गेन के साथ है ना, बहुत सारे बदलाव मेरी जिंदगी में हुए हैं। ऑफकोर्स मेरी स्किन बहुत बेहतर हो गई है, ओके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छा लोग कहते हैं कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सुनना पसंद करेंगे, है ना। कितने लोग सुनना पसंद करेंगे? आप हैंड रेस कर सकते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपकी सेहत के लिए, नॉट जस्ट लुक्स के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी फिटनेस के लिए। तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा, मतलब इस वक्त 175 लोग हैं, तो हर कोई हैंड रेस करना चाहिए। आई एम श्योर एवरीबडी लव्स कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हुआ। लेकिन सेहत में काफी सारे बदलाव आए। मुझे पहले छोटे मोटे भी जख्म होते थे ना, तो वो जख्म खराब हो जाते थे और रिकवरी के लिए बड़ा तकलीफ होता था। काफी सारे लोगों को लगता है इम्यूनिटी मतलब बीमारी ना पड़ना। देखिए, इन्फेक्शन इम्यूनिटी हम सबको हो सकते हैं, लेकिन इम्यूनिटी का मतलब क्या है? अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जाए, हम कितने जल्दी रिकवर होते हैं, ये बात मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद समझी, जानी और एक्सपीरियंस की। बिकॉज अभी तो इन्फेक्शन होते नहीं है ज्यादा, और अगर हुए भी तो बहुत बढ़िया रिकवर होता है। एंड इनफैक्ट आज हमारे मेरे परिवार में इनफैक्ट 5 सदस्य हैं, और परिवार में काफी अच्छी सेहत है।
मेरे वेट गेन के साथ मेरी माता जी ने वजन घटाया। ओके, और आज मेरे परिवार में शायद ही ऐसा कोई है जो इस अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, किसी ना किसी तरीके से वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं। और बड़ी खुशी की बात लगती है मुझे कि एक छोटा सा कदम मैंने मेरे लाइफ में जो लिया था उसकी वजह से काफी सारे बदलाव बहुत सारी जिंदगी में हुए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम दिल से चाहते हैं कि ये जो भी चीज मेरे साथ हुई, इतने सारे दुनिया भर में या फिर भारत के बड़े बहुत सारे परिवार में हुई है, तो ये सारी चीजें जो भी लोग इस वक्त और भी ज्वाइन करेंगे, इस वक्त 200 लोग लगभग हैं, ये सारे सारे सिर्फ आपके नहीं, आप सारे 200 परिवार के अंदर ये अच्छी सेहत आए, ये मेरी दिल से शुभकामनाएं। ओके, तो चलिए कैसे शुभकामनाओं के साथ सारी चीजें होती नहीं है, कुछ चीजें करनी पड़ती, तो क्या चीजें करनी। तो पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। वेट मैनेजमेंट के बेसिक्स जो है ना बहुत आसान है, लेकिन जनरली होता क्या पता है बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में ना सारे जो नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जो लोग ओवरवेट होते हैं ना वो वेट लॉस एक्सपर्ट होते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस में, कि उनको सब पता होता है वजन कैसे घटाना है, लेकिन किसी चीज को जानना और उसको एग्जीक्यूट करना ये दोनों अलग चीजें हैं। तो कौन सी चीजें हैं जो हम शायद जानते हैं या फिर नहीं जानते। सबसे पहले ऑब्वियसली फूड, हमारा जो पहला बेसिक हम जानते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में, कि फूड काफी सारे मायने रखता है। आपको पता है कि जो लोग लेट्स से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शो इंडस्ट्री में भी नहीं है, लेकिन लेट्स से अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है ना, वो जब खाने की तरफ देखता है ना, तो खाने की तरफ वो नरिशमेंट के हिसाब से देखता है, ना कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से। हम में से कई सारे लोग शायद एंटरटेनमेंट के हिसाब से खाने को खाते हैं। एंड जो कॉन्शियस लोग होते हैं ना, वो हर कैलोरी को जब कंज्यूम करते हैं ना, वो एक पर्पस के साथ कंज्यूम करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि एवरी बाइट जो हम खाते हैं ना, हर हर जो निवाला हम खाते हैं, उससे एक तो हम, या तो हम हमारे बॉडी को नरिश कर सकते हैं, या फिर हम किसी डिसीज को फीड कर सकते हैं। तो अगर ये फिलोसफी हमारे अंदर क्लियर है कि ये खाना जो मैं खा रहा हूँ, तो मैं किस तरीके का खाना खा रहा हूँ, क्या ये मेरे बॉडी को नरिश कर रहा है जिस समय पे मैं खा रहा हूँ, या फिर किसी एक्स्ट्रा डिसीज को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। तो नंबर वन फूड, ऑफ कोर्स उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देन ऑफ कोर्स दूसरा जो वेट मैनेजमेंट बेसिक बेसिक है वो है स्लीप। ओके, तो स्लीप के बारे में भी आज बात होने वाली है। कई सारे लोग शायद पता नहीं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, दे अंडर एस्टिमेट दिस स्लीप में, यानी कि नींद। ओके, और कई सारे लोगों को लगता है कि हाँ स्लीप मतलब ठीक है रे, मतलब मुझे पता है 6 से 8 घंटा सोना है, 7 से 8 घंटा, लेकिन मैं ना दोपहर को सॉरी रात को 2 बजे सो के फिर सुबह 10 बजे उठूंगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं। और हमें लगता है कि हाँ मैंने 8 घंटे का 7 घंटे का मेरा नींद का कोटा कंप्लीट कर दिया। बिलीव मी, अगर हम टाइम पे सोते हैं, कुछ लोग ना एकदम लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर एम्बिशियस होते हैं, उन्हें लगता है अगर मैं सो जाऊंगा तो दुनिया बंद पड़ जाएगी। हाय राम, मतलब ये पृथ्वी कैसे घूमेगी अगर मैं सो गया, तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों को लगता है। बिलीव मी, अगर आप टाइम पे सो जाएंगे तो किसी की भी दुनिया नहीं रुकने वाली, लेकिन अगर आप लेट सोते रहे तो आपकी दुनिया जरूर रुक सकती है। सो नंबर टू इज स्लीप, वेट मैनेजमेंट बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेट मैनेजमेंट के हिसाब से। कई सारे लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि स्ट्रेस का क्या कनेक्शन है। बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओके, और अगर हमें ये लगता है कि कई सारी छोटी छोटी चीजों को हम, वो कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और कई सारे लाइफ में हम ऐसी चीजें करते रहते हैं और हम छोटी छोटी राई का पहाड़ बना देते हैं और हमारे लाइफ में स्ट्रेस बनाते हैं। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे आगे। देन ऑफ कोर्स यस, वर्कआउट। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस शब्द को एंजॉय भी करते हैं, कुछ लोग इसको सुन के भी उनको डर लगता है, अरे वर्कआउट मतलब क्या यार, मतलब नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। पहली बात तो हमेशा याद रखिए कि वर्कआउट ये कोई क्या कहते हैं पनिशमेंट, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षा नहीं। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कआउट मतलब सिर्फ हमेशा वेट्स उठाना, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बट ये ऐसा मीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेट मैनेजमेंट बेसिक्स के लिए, हमारा एक्टिव रहना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज जो ये एक बहुत जरूरी बात है जो बहुत सारे लोग उनके जिंदगी में, ये इतना जरूरी है, स्पेशली बहुत सारे लोग जो शायद इस वक्त इस कॉल पे जुड़े हैं या फिर रिकॉर्डिंग को बाद में सुनने वाले हैं, आपके लाइफ में ये बहुत जरूरी है। बिलीव मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, पता है क्यों? बिकॉज कितने सारे लोग हैं दुनिया भर में जो अपने लाइफ में अच्छा सेहत पाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज की वजह से वो नहीं कर पा रहे। कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। कई सारे लोग शायद इस कॉल पे जुड़ने से पहले भी आपने कई सारी चीजें कर चुकी है, और आपने वो शायद 5 दिन की, 10 दिन की, और या फिर पता नहीं दो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता की, वट एवर, किसी ने लेमन जूस या फिर हनी या फिर और भी कोई चीजें की अपने लाइफ में, लेकिन वॉक के लिए चले गए, लेकिन 10 दिन 15 दिन करने के बाद वो आप छूट गए, आपकी आदत या फिर जो भी आपने करने की कोशिश की जो आपको पता था,
आपके हिसाब से जो बेस्ट है वो आपने करने की कोशिश की, लेकिन आप कर ना पाए और फिर आपका मजाक उड़ाया गया। बाहर की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली हमारे करीबी लोग भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, और उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि हमें दुख पहुंचाए, लेकिन मजा आता है तो लोग मजाक उड़ा देते हैं, ओवरवेट लोगों का, अंडरवेट लोगों का ये मजाक उड़ाते हैं। तो कम्युनिटी सपोर्ट है ना, ये बहुत जरूरी होता है, चाहे वो वेट गेन की बात हो या फिर वेट लॉस की बात हो। लेकिन पर्सनल चेंज करना, ये अकेले करना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही बात अगर हम साथ में करें ना तो बड़ा मजेदार होता है। और कैसे करना है, क्या करना है, बात करेंगे आगे। एंड ऑफ कोर्स सबसे जरूरी बात, जब भी आप अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं ना, तो ये मेरे कम्युनिटी का ये हाईलाइट पॉइंट है, और पर्सनली मेरी जिंदगी में मैं इसको बहुत तवज्जो देता हूँ, बिकॉज ये बात अगर बाहर की दुनिया में लोगों को समझ में आ जाए कि इतना जरूरी है, मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन लोग भी आज भी उनके पर्सनल गुरु को ओके बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारी कम्युनिटी में भी पर्सनल कोच, जब भी हम वेट मैनेजमेंट की भी बात करते हैं तो ये बहुत फर्क लेके आता है। बिकॉज जो भी हम करते हैं, जहाँ पे भी हमारा सेहत है, इट इज ऑल थैंक्स टू द डिसीजन, जो भी फैसले हमने लास्ट 1 साल में लिए। बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी होंगे जो जनवरी 2023 में भी उन्होंने डिसाइड किया था कि इस साल मैं ऐसी बहुत सारी चीजें करूंगा जो मैंने आज तक नहीं की, लेकिन वो कर नहीं पाए। बिकॉज पता है क्यों? बिकॉज वो किसी को जवाब दाई उनकी नहीं थी, आंसरेबल नहीं थे किसी को भी, है ना। लेकिन इस कम्युनिटी में सबसे बेहतरीन चीज क्या है पता है? कि आप खुद अपने आप को जब आंसरेबल बनाते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं ना, तो वो बहुत मायने रखता है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज हम करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग आपके माइंड में जो भी थोड़ा बहुत वेब कॉप्स या जो भी कचरा है ना, मैं इसको थोड़ा बाहर में निकालना चाहता हूँ। अभी ये पिक्चर में क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद सोच रहे हैं कि अरे ये क्या कर दिया है। फर्स्ट थिंग इज, हमें याद रखना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि अभी टाइगर श्रॉफ हम सबको पता है, मुझे पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लगता है, फॉरगेट अबाउट इट। टाइगर श्रॉफ का एक्टिंग आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, दैट्स नॉट द पॉइंट। अभी यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब भी हम ये सोचते हैं ना कि अरे मतलब मेरी सेहत क्यों खराब है, पता है? एक्सक्यूजेस देना लोगों को बहुत पसंद है सेहत के लिए। क्या है? जीन्स का एक्सक्यूज सबसे पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। क्या कहते हैं लोग कि मेरे ना डैडी का, मेरे मम्मी का वजन ज्यादा था, या फिर मेरे डैडी मम्मी को ये सो एंड सो ये वट एवर डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसीज है, तो मेरे पास भी आने वाला है। ऐसा होता है? ऐसा सुना हुआ है? सुना सुना ऐसा चीज लगता है? कभी अंदर से भी, मिरर के सामने से भी आया था कभी या फिर आसपास से कहीं से आया था? आपने ही कभी किसी से बात की होगी हम सब ऐसी बातें करते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जीन्स वर्सेस लाइफस्टाइल का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, जो भी लाइफस्टाइल डिसीज है ना, उसको लाइफस्टाइल डिसीज क्यों कहा जाता है? चाहे वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो भी लाइफस्टाइल डिसीज है, उसको जेनेटिक नहीं कहा जाता, उसको लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, ऐसा डिसीज जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी तरफ आ रहा है। एंड इसीलिए जीन्स और लाइफस्टाइल का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी सेहत में? 70% लाइफस्टाइल का कंट्रीब्यूशन है, और 30% सिर्फ जीन्स का है। तो आपका जीन्स चाहे कितना भी अच्छा हो, बाय द वे आपको लगता है अरे मेरे जीन्स में तो बहुत मतलब जबरदस्त है, मतलब मेरे डैड तो बहुत अच्छा, मतलब 90 साल तक उन्होंने ये किया वो किया फिर भी वो सेहतमंद थे, लेकिन 70% लाइफस्टाइल अगर आपने आपकी खराब करके रखी है तो आप वहां पे पहुंच भी नहीं पाएंगे। फॉरगेट अबाउट इट, ओके। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि अरे मेरे मॉम डैड का जीन्स बहुत वैसा ही था, तो मेरा भी सेहत खराब होगा, ना 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 ना। अगर लाइफस्टाइल का हम ख्याल रखें तो डेफिनेटली 70% लाइफस्टाइल का कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे दैट इज फूड, ओके। फूड के ऊपर हम बात करेंगे। एंड फूड की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज दोनों की बात होगी। हम में से कई सारे लोग हैं ना, कैलोरीज को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं, ओके, बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आप सुन रहे हैं मुझे, मेरी बातों को ध्यान से? इसका फर्क आप समझ रहे हैं? कैलोरीज के बारे में इतना सोचते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को वो महत्व ही नहीं देते, ओके। जैसे कि न्यूट्रिशन का महत्व मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग शायद अभी सिर्फ वेट मैनेजमेंट वेट मैनेजमेंट वेट मैनेजमेंट का इतना फैसिनेशन माइंड में लेके रख चुके हैं, लेकिन वेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लाइफस्टाइल को सुधार देना तो सारी चीजें हमारे लाइफ में हो जाएंगी। जैसे कि अच्छा पोषण हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि अच्छा पोषण जैसे हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम हमारे पेड़ों को भी खाद डालते हैं, है ना, खाद, खत मराठीत म्हणतात, खाद मतलब समझ गए ना आप? तो पेड़ को जब आप खाद डालते हैं, आप में से कितने लोगों ने देखा कि आपने पेड़ को खाद डाला तो उसका वजन बढ़ गया या फिर वजन घट गया? ऐसा कोई है? ऐसा होता नहीं है ना। तो पेड़ को हम लोग खाद क्यों डालते हैं?
वजन बढ़ाने के लिए नहीं पेड़ का या फिर वजन घटाने के लिए नहीं। वी नो द इंटेंशन कि उस पेड़ को अच्छा ग्रोथ मिलना चाहिए, उसका अच्छा जो भी है उसको आगे वो अच्छा बढ़ना चाहिए। सेम जब भी हम अच्छे न्यूट्रिशन की और अच्छे कैलोरीज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वेट मैनेजमेंट तो अपने आप होने वाला है अगर हम इन चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दें। सो फूड, सो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है उसमें। अगर कैलोरीज के बारे में हम बात करें, कैलोरीज कंज्यूम्ड अगर कैलोरीज बर्न से ज्यादा है, मतलब जितने कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं ना रोज, उससे ज्यादा कैलोरीज अगर हम कंज्यूम करते रहे, सो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, आउटकम क्या होगा, सिंपल, वजन तो बढ़ेगा ही है कि नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, और सेम वे अगर हमने हमारी जो कैलोरीज कंज्यूम्ड है वो कैलोरीज एक्सपांडेड से बहुत कम है, मतलब जितने भी कैलोरीज हम खा रहे हैं ना उससे ज्यादा कैलोरीज अगर हम बर्न कर लेते हैं, तो आउटकम बहुत आसान है, हमारा वजन घटने वाला है ना। क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, घटने वाला है, घटने वाला है। आई एम जस्ट चेकिंग कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो यस, सो मतलब ये बैलेंस डाइट और हमारे खान पान में ये बेसिक चीज है जो हमें इम्पोर्टेंस हमें देना बहुत जरूरी है। और जब भी हम खान पान की बात कर रहे हैं तो खान पान से कनेक्टेड कई सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर और भी बात करनी है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन डेंस फूड एंड कैलोरी डेंस फूड। सिंपल है, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी फंक्शंस को कितना सारा सपोर्ट करते हैं, कितना सारा सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसलिए जब भी हम कोई खाना चुनते हैं, हमारे डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं कि आप किस तरीके का खाना प्लान कर रहे हैं। ओके, न्यूट्रिशन डेंस फूड अगर आप खा रहे हैं तो हर निवाले के पीछे आपको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो कौन सा न्यूट्रिशन, मतलब बेसिक प्रोटीन्स है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स। हमारा जो स्टेपल फूड है ना, बहुत बहुत मायने रखता है। स्टेपल मतलब हमारा लोकल फूड, जिस भी राज्य में, शहर में आप आते हैं, हमारे माता पिता ने हमें जो खाना सिखाया हुआ है, तो उसमें से कई सारी चीजें हम हमें लगता है कि इसको खाना नहीं चाहिए। नो नो नो, स्टेपल फूड बहुत मैटर करता है। लेकिन उसके साथ साथ स्टेपल फूड को भी अगर हम गलत समय पे खाएं, मुझे हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर रात को 11 बजे और 12 बजे आप अमृत पिए तो उसका कुछ फायदा नहीं है, तो वो जहर के बराबर है। तो सही समय पे भी खाना बहुत जरूरी है, मायने रखता है। और कैलोरी डेंस फूड, ओके, जो कैलोरी डेंस फूड, अगर बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस फूड हम खाते रहेंगे, तो हर बाइट के पीछे अगर हम इतना कैलोरीज का ओवरलोड करते जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो हमारा वजन हमें बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हमारा न्यूट्रिशन डेंसिटी वाला फूड हमें चूज करना है। सो लेट्स एक्सप्लोर कौन से बेसिक्स तो आपको पता होगा। तो विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, कार्ब्स है, हेल्दी फैट, ये सारे हमारे इसेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हमारे शरीर में इनटेक करना बहुत जरूरी है सही तरीके से। लेकिन क्या हम इसे कर रहे हैं रेगुलरली? जब भी हम हमारा खाना चूज करते हैं तो हम कैसे चूज करते हैं हमें पता है, राइट। तो अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है तो ये अवेयरनेस आपके माइंड में आपके तरफ आना शुरू हो जाएगा, एंड आप उस तरीके से आपके खाने को पकाना, बनाना और इसे चूज करना आप शुरू कर देंगे। आम जिंदगी में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन डेंसिटी वर्सेस कैलोरी डेंसिटी, जो हमारा खाना जो भी होता है ना, अभी ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने बर्गर और सोडा जो भी सॉफ्ट ड्रिंक का फोटो लगा के रखा है, लेकिन जो भी जंक फूड हम आम जिंदगी में खाते हैं, यकीन मानिए आप में से बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि अरे मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो चीटिंग नहीं करता हूँ, तो वजन कैसे बढ़ा? सिर्फ पानी पीने से वजन बढ़ा या हवा खाने से बढ़ा? कुछ तो गलतियां होती है ना हमसे, राइट। तो अगर हमारे शरीर में हमारे बॉडी में फैट अगर ज्यादा है तो देयर हैज टू बी समथिंग जिसके ऊपर हमें करेक्शन करना जरूरी है। तो पहली बात, फूड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, लेकिन सिर्फ फूड का कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं, तो अभी आगे बढ़ेंगे और अगली चीजों के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं। बट बिफोर दैट, लेट्स क्विकली टेक अ लुक कि कुछ स्मार्ट स्नैकिंग का कुछ इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले, जब भी आप कोई स्नैकिंग करते हैं, तो हर शहर में ना अपना एक पॉपुलर स्नैकिंग होता है। जैसे कि शायद आपके शहर में क्या हो सकता है, मुझे पता नहीं, शायद समोसा हो सकता है, या फिर वॉट एवर वड़ा पाव हो सकता है, या फिर वॉट एवर बेकरी आइटम और कुछ हो सकता है। तो आप किस तरीके से आपका स्नैकिंग चूज करते हैं, जस्ट बिकॉज सामने मिल गया इसलिए, या फिर कैसे चूज करते हैं? पोर्शन कंट्रोल, हमें लगता है कि हम जो भी खाना खा ले, स्पेशली जब हम लोग 20s में होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे हाँ, ये तो हम पचा लेंगे, पचा तो लेंगे, लेकिन कभी वो कैलोरी जो भी हम छुप छुप के भी खा रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं एवरी फूड व्हाट वी ईट इन प्राइवेट शोज अप इन पब्लिक।
तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इसका कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है, तो पोर्शन कंट्रोल सीखना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप कम्युनिटी में आने के बाद इस चीज़ों को डिटेल में सीखने वाले हैं कि कैसे पोर्शन कंट्रोल किया जाता है, क्या टिप्स है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हम करवाते हैं, यू नो न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड, ओके? तो हमारे न्यूट्रिशन को बैलेंस फूड कैसे चूज़ करना होता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप सीखेंगे। हेल्दी स्नैक्स, बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स है ना, बहुत आसानी से हम हमारे दिन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्लान ही नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हाँ, शाम को चाय और जो भी आपका फ़ेवरेट जंक है, वही हमारा स्नैक हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप थोड़ी-सी प्लानिंग अगर हम करेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारा स्मार्ट स्नैकिंग हम आसानी से करके हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हैं। तो छोटे-छोटे स्टेप्स जब हम लेते हैं ना, तो हमारे सेहत में उसके बड़े बदलाव आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है स्लीप। स्लीप इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे बॉडी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने का बहुत अच्छा मौका देता है। बाय द वे, जो मैं स्लीप के बारे में शुरुआत में कह रहा था, याद रखिए, स्लीप के बारे में जब भी बात होती है ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने 7-8 घंटा मेरी नींद ले ली है, लेकिन थोड़ा-सा लेट ली है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि स्लीप का क्या इम्पोर्टेंस है। स्लीप का जो लोग सही तरीके से सोते हैं, अगर आपने अच्छी नींद ली और सही समय पे नींद ली, तो आपके हार्मोन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके वेट में ही नहीं, आपकी सेहत में भी। तो अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे समय पे सोते हैं, तो आपके स्लीप की वजह से आपकी बॉडी का अच्छा रिपेयरिंग होने वाला है, आपके हार्मोन जो है, ये भी अच्छे तरीके से रेगुलेट होने वाला है। मतलब क्या? आपको पता है 2 तरीके के हार्मोन्स भी होते हैं। ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो वेट बढ़ाते हैं, ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो भूख को बढ़ाते हैं। तो जो लोग जनरली लेट्स होते हैं ना, ओके? जो जनरली लेट्स होते हैं, तो उनकी बॉडी में ना कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें गलत-गलत समय पे भूख लगती है। ग्रेलिन जैसा हार्मोन, अभी हार्मोन के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट गलत समय पे। इसलिए जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं ना, आप में से कितने लोगों ने नाइट शिफ्ट कभी ज़िंदगी में की है, आपके ऑर्गनाइज़ेशन में? आपने देखा है कि नाइट शिफ्ट में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वहाँ पे नाइट शिफ्ट की जाती हैं एंड वहाँ पे कैफ़ेटेरिया 24 आवर्स भी ओपन होता है। तो वहाँ पे देखते हैं लोग कि चो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कुछ भी खाते हैं। मतलब ऐसा अजीबो-गरीब उनको खाने की आदत होती है या फिर इच्छा होती है और उनको लगता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ? उनको पता भी है, वो एक गिल्ट होता भी है। बट उनका हार्मोन जो है ना वो डिसाइड करता है, उनको भूख लग रही है बिकॉज़ वो लोग अवेक हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में इतना नहीं जाऊँगा मैं बट ऑफ कोर्स स्लीप जो लोग देर रात तक सोते हैं या फिर जो भी करते रहते हैं उसकी वज़ह से स्लीप हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, ओके? आप में से बहुत सारी महिलाएँ हैं यहाँ पे, हमारे भारत में आज हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू इतना बड़ा हो चुका है, बहुत सारे लोगों को शायद उसका अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या कर सकता है, सेहत को बहुत खराब कर सकता है, ओके? एंड ऑफ कोर्स स्लीप हमारे फूड चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। जो लोग हमेशा लेट सोते हैं या फिर कम सोते हैं ना, उनको हम बताएँ भी ना कि आपको अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। बिकॉज़ लैक ऑफ स्लीप हमारे फूड चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस करती है और उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ऐसे लोगों को। और क्रेविंग भी कौन-सी चीज़ों की होती है, उनको पता है कि क्या खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जंक फूड खाने का मन करता है। उसमें उनका क्या क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है कि बिकॉज़ उनका स्लीप ठीक से हुआ नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड ऑफ कोर्स जो लोग बहुत सारे लोग जिनको पूरी नींद वो लेते नहीं हैं, तो उनके स्लीप की वज़ह से जो लोग पूरा ठीक से सोते नहीं हैं, तो उनका मेटाबॉलिज़्म भी ऑफ ट्रैक हो जाता है। ओके, मेटाबॉलिज़्म का क्या मतलब है आप सीखेंगे। बट देन ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ अगर मैं बताऊँ कि जब भी हमको वज़न बढ़ाना है, वज़न घटाना है, तो मसल्स एंड फैट का रोल जो है ना ये बहुत क मायने रखता है। तो अगर आप में से जो भी लोग वज़न घटाना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, आपको ये समझना होगा कि मसल गेन करना है और फैट लॉस करना है। ऐसे ही नहीं कुछ वज़न घटा लिया, कम खाना खा के, बहुत खाना अलग-अलग डाइट्स करके बहुत सारे लोग अलग-अलग इंटरमिटेंट फास्टिंग ये करते हैं, वो करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग करते हैं और उनके स्लीप का भी ठिकाना नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जब ज़िंदगी में होती हैं, सो ऑफ कोर्स इसका कभी न कभी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और बड़ी हेवी प्राइस होती है उसकी। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर। नाउ अभी ये तो इम्पोर्टेंट समझ लिया कि स्लीप कितना इम्पोर्टेंट है। नाउ उसको अभी स्लीप के ऊपर अभी सॉल्यूशन भी के ऊपर भी तो थोड़ा-सा बात कर लें। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्लीप हमें अगर हमको सबको तो पता है कि स्लीप इम्पोर्टेंट है, सही समय पे सोना। लेकिन कैसे तैयारी की जाती है? तो कुछ टिप्स आपके लिए, ओके? आर यू रेडी? आप सुन रहे हैं मुझे? तो हैंड रेज़ करके मुझे दिखाइए आप सुन रहे हैं। तो मतलब मुझे बात करने में मज़ा आएगा। परफेक्ट तो थैंक यू। ओके। तो चलिए पहले अच्छी सी स्लीप के लिए आज रात से ही शुरू करना है। इसको अभी ऐसा नहीं है कि अरे सैटरडे नाइट है, तो मंडे से शुरुआत करूँगा, संडे से शुरुआत करूँगा। आज रात से इसको स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 इज़ पहले तो सोचिए कि आपने क्या रेगुलर स्लीप शेड्यूल आपका है भी? कभी 10 बजे सोना, कभी 12 बजे सोना, कभी 1 बजे सोना, जो भी है।
अगर नाइट शिफ्ट नहीं है भी, फिर भी नाइट आउट मारना है। ऐसे भी लोग होते हैं, है ना? तो मतलब उसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो हफ्ते भर में मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माय ऑफिस या फिर बिकॉज ऑफ माय स्टडीज, तो नाउ आई डिजर्व कि मैं रात को अभी जग जग के टीवी देखूंगा या फिर मोबाइल के ऊपर रहूंगा, वट एवर गैजेट्स के ऊपर जो भी करूंगा। तो पहली बात तो, अगर आपको स्लीप शेड्यूल आपका रेगुलर करना है, तो आपको अपने आप को गैजेट से दूर रखना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर दिस, ओके? तो लाइट्स को थोड़ा सा डिम करना सही समय पे, वाईफाई को ऑफ कर देना। बहुत सारे लोग पता ही नहीं, मतलब वो शायद अपने रूम में ही वाईफाई का राउटर रखते हैं। आपको पता भी है कि वो राउटर आपकी सेहत को कितना खराब कर सकता है? बहुत ज्यादा खराब करता है। इन्फ्लेमेशन जो बॉडी का होता है ना, जैसे कि आपकी अगर गाड़ी है, उसको जंग कैसे लगता है ना? तो जंग लगने के बाद धीरे 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 खराब होती जाती है। सेम वे हमारे शरीर में स्लीप का क्या कहते हैं, ये जो वाईफाई है और गैजेट्स है, ये बहुत मायने रखते हैं। जब भी आप रात तक गैजेट्स अपने हाथ में रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे ना नींद नहीं आती इसलिए मैं हाथ में मोबाइल लेता हूँ। ऐसा सुना है आप लोगों ने? कभी सुना सुना सा लगता है। ऐसा कहते हैं कि हाँ, नींद नहीं आई इसलिए मैंने वापस मोबाइल हाथ में लिया। अरे, आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो दो शब्द वाला जो भी आपने अभी मैं बोलने वाला था, यू नो तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज आपने हाथ में वो सेलफोन लिया है, इसकी वजह से वो जो लाइट्स है ना, वो आपके पीनियल ग्लैंड में जा रहे हैं। और वो पीनियल ग्लैंड आपके शरीर में स्लीप हार्मोन्स रिलीज होने का मौका ही नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे ये तो लाइट अभी भी है। एंड पीनियल ग्लैंड आपका डे लाइट और गैजेट्स के लाइट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। बट बेसिक बात समझिए कि आपको गैजेट्स को, लाइट्स को थोड़ा डीम करना पड़ता है ना? वाईफाई को थोड़ा आप सोचिए कि इसको कैसे ऑफ कर सकते हैं क्या, राउटर को, बिकॉज आपके सभी के सेहत में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे। रिलैक्सिंग अ बेड टाइम रूटीन दूसरी स्टेप आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद अच्छी अच्छी चीजें पता नहीं, मतलब आप अपने आप को कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं। बट फर्स्ट थिंग इज अच्छा सा कामिंग म्यूजिक। आई डोंट नो, किसी को फ्लूट सुनना पसंद है, किसी को वायलिन सुनना पसंद है। आपके लिए कामिंग म्यूजिक क्या है, ये आप बेहतर जानते हैं, है ना? या फिर किसी को मेडिटेशन करना पसंद है। ऐसा जो आपको रिलैक्स करे सोने से पहले, आपके बॉडी को प्रिपेयर करे, तो उसको करना शुरू कर सकते हैं। बेडरूम सेटअप थोड़ा सा, जब भी आप सोते हैं तो आप देखिए कि क्या आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा लाइट्स अभी भी आते हैं। उसको थोड़ा लाइट्स को कट ऑफ कीजिए, कंफर्टेबल कीजिए अपने बेड को, और थोड़ा नीट एंड टाइडी रखिए। और जितना आप रूम को डार्क रखेंगे, उतना आप आपके क्या कहते हैं, आपके स्लीप को, आपके स्लीप क्वालिटी को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट वन इज लिमिट योर डे नैप्स, ओके? आपके दिन के दौरान के जो नैप्स हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं। कुछ लोग शायद दिन भर में दो दो तीन तीन घंटा सोते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती। पॉसिबल है? कैसे होगा? स्पेशली आप जो हमारा पावर नैप होता है ना, वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ टू रीजुविनेट योर बॉडी। मतलब हमारे सिस्टम को रीसेट करने का काम वो कर देता है। 20 मिनट्स अगर आपको जरूरत पड़ती है, एंड दैट टू 3 बजे से पहले अगर आप उसे फिनिश करें तो बेहतर है। ओके, तो आपका जो डे नैप्स है, पहले तो अगर आपको लंबे लंबे नैप्स नहीं, मतलब लंबी आपका स्लीप पैटर्न है दोपहर का, तो उसको आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। एंड आप यकीन मानिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका ओवरऑल हेल्थ, आपका वेट मैनेजमेंट, इससे ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्ट्रेस। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात इस वक्त हम कर रहे हैं। और हम में से कई सारे लोग शायद इसको अगेन अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्ट्रेस बहुत सारे डिसीजेस हमारे शरीर में पैदा करता है, बहुत सारे डिसीजेस। ओके, कैसे? सबसे पहले तो स्ट्रेस हमारे शरीर में लाइफस्टाइल डिसीजेस क्रिएट कर सकता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों का वजन भी स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है। वजन बढ़ रहा है इसलिए वापस और स्ट्रेस लेते हैं, है ना? और स्ट्रेस की वजह से और भी वजन बढ़ रहा है। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल डिसीजेस हमारे शरीर में आ रहे हैं। नाउ, स्ट्रेस को टैकल कैसे करना है? नंबर वन, सबसे जरूरी बात इस, पहली तो समझने की कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस का रीजन क्या है, किस वजह, किस चीजों का स्ट्रेस है। अगर आप में से कुछ लोग जो शायद नौकरीशुदा हैं, अगर आप आपके नौकरी को घर पे लेके आ रहे हैं, जॉब को बार बार घर पे लेके आ रहे हैं, उसका स्ट्रेस भी उसके साथ घर पे लेके आ रहे हैं, तो हो गया का कल्याण, है ना? तो सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि आपके स्ट्रेस के पीछे कौन है, आपका बॉस है, या आपका जॉब है, या फिर और कुछ है, तो एक बात हमको याद रखनी है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे लाइफ में जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग तो अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजें ऐसी है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि मुझे इसको समझने की ताकत दे, विजडम दे।
अगर ये फर्क हमने समझ लिया कि इन दोनों में फर्क क्या है, कि जो चीजें मेरे हाथ में है उसे मैं कंट्रोल करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके उसका स्ट्रेस क्यों लेना है, राइट। सो आइडेंटिफाई द कॉज, एंड जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसका स्ट्रेस लेना नहीं है। दूसरी चीज, स्ट्रेस को टैकल कैसे करना है, हॉबीज को थोड़ा फॉलो करना है। आप में से कितने लोग आप अभी भी आपकी हॉबी फॉलो करते हैं, सोचिए। यू कैन मेंशन इन द चैट कि आपकी हॉबी क्या है। शायद बहुत सारे लोग हैं ना इस वक्त अपनी हॉबी भूल चुके हैं। अगर आप चैट में डालेंगे ना तो आपकी वजह से उनको याद आ जाएगा, अरे हाँ रे ये तो मुझे भी अच्छा लगता था बचपन में, डालो चैट में। यू आर हेल्पिंग समबडी। आपको पता नहीं है कि आपकी वजह से शायद किसी को हेल्प हो जाए। तो आप सोचिए, आप आपका हॉबी डालिए कि कौन सी हॉबी है आपकी। आपको कुछ खेलना पसंद है, आपको ड्राइंग पेंटिंग करना पसंद है, स्केच करना पसंद आपको अच्छा लगता है, या फिर म्यूजिक सुनना आपको पसंद है। आप में से बहुत सारे लोग शायद गाना गाना पसंद करते हैं, भूल चुके हैं आप। या फिर आप में से कुछ लोगों को दौड़ना पसंद था, वट एवर स्पोर्ट्स में कोई चीज पसंद थी। एक सर्टन एज तक आप कुछ करते थे, वो आप भूल चुके हैं शायद, अभी आपने करना बंद क्यों बंद कर दिया। फाइंड अ वे, उस हॉबी को वापस आप रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। तो टैकल कैसे करना है स्ट्रेस को, हॉबी को फॉलो करके, ओके। तीसरी चीज, ऑब्वियसली हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बात की है, इज स्लीप को सही तरीके की नींद लेना, सही समय पे नींद लेना, ओके। सही मात्रा में नींद लेना। जब हम हमारी बॉडी वेल रेस्टेड होती है ना, तो आप अगले दिन ये महसूस नहीं करते हैं, मतलब आपकी बीवी आपको कुछ बता रही है और आपको याद ही समझ में नहीं आ रहा, आपका ध्यान कैसी कहीं और है। मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया हस्बैंड वाइफ का, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपका बॉस शायद बता रहा है आपको कुछ, तो लेकिन आपका ध्यान नहीं है। तो कॉग्निटिव फंक्शंस को अच्छा रखने का काम आपका, आप अगर वेल रेस्टेड है ना तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका ओवरऑल, आपका लाइफ, आपका प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बहुत बहुत इंप्रूव हो जाएगा अगर आप सही तरीके से स्लीप लेके आपके स्ट्रेस को टैकल करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज सोशल कनेक्शंस, बहुत जरूरी है। आज कोविड के बाद बहुत सारे लोग शायद अभी वापस लाइफ हैज कम बैक टू नॉर्मल, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज भी शायद इतने कनेक्टेड नहीं है। तो अपने आप को पूछिए कि क्या आप कितने सोशली कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी सोशल सेटअप में भी अगर हैं, तो आप क्या लोगों से आप घुल मिल जाते हैं आसानी से, या फिर अभी भी आपको लगता है कि आपको लोगों को लोग आपसे इजीली अप्रोच कर पाते हैं, या फिर उनको डर लगता है क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल ही नहीं है। कितने लोग स्माइल कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं ना, तो देखिए स्माइल करेंगे इतने खूबसूरत लग रहे हैं आपको, वाह खिल रहे हो आप जच रहे हो आप तो अगर आप स्माइल करेंगे तो सोशल कनेक्शंस आपका इंप्रूव हो जाएगा, आपका मूड इंप्रूव हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग तो ये बहुत जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस को टैकल करने का एक और सबसे बेहतरीन तरीका इज मेडिटेशन, जो हमने अभी बात मैं कर रहा था। ये लक्षद्वीप है बाय द वे ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। तो मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ओके। तो जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। और मेडिटेशन करना मतलब आधा आधा घंटा ऋषि मुनि की तरह बैठना ये भी नहीं है, 1 मिनट से भी तो शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, स्ट्रेस को अगर टैकल करना है, ये चीज मुझे पढ़ने में इतना मजा आया, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने लगा दी, और शायद आपको भी इसको इसकी मदद आपको हो जाए। कई बार हमारे जिंदगी में समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल डे, पूरे दिन में सबसे जरूरी चीज पता है क्या होती है, इज द रेस्ट वी टेक बिटवीन टू ब्रेथ्स। मतलब दो सांसों के अंदर जो रेस्ट हम लेते हैं ना, वो सबसे जरूरी चीज है दुनिया में, हमारी लाइफ में। तो आप सोचो, आप में से कितने लोगों ने स्लो और डीप ब्रीदिंग आज दिन भर में की, करके दिखाओ मुझे। चेहरे के ऊपर वो सुकून दिखाओ। मतलब शैलो ब्रीदिंग बहुत ही कॉमन है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितना शैलो ब्रीथ करते हैं दिन भर में। और आपको लग रहा है कि इसका वेट मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। स्ट्रेस का कनेक्शन है और इसका भी कनेक्शन है। सो यू आर लर्निंग समथिंग जो शायद आप नहीं करते, और इसे अगर आप करना शुरू करेंगे तो योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। ओके, सो स्लो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, वर्कआउट। बाय द वे, जैसे मैं कह रहा था कि वर्कआउट ये कोई पनिशमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अरे हाय राम, मतलब वर्कआउट करना मतलब क्या यार, बोरिंग चीज है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आज लगता है कि जी हाँ, मतलब वर्कआउट और बीइंग एक्टिव इज अ सेलिब्रेशन, हमारी जिंदगी का ये सेलिब्रेशन है। तो आप में से जो भी लोग हैं ना, आपको लगता है आप हमारे कम्युनिटी में आइए, यू विल लव इट, मजा आ जाएगा आपको। सो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप एक्टिव रहना कैसा पसंद करते हैं। मतलब वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि बहुत हेवी वेट्स जाके उठाना, दैट्स नॉट द पॉइंट। एक्टिव रहने के कई सारे कनेक्शन है। तो आप सोचिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले हॉबीज के बारे में बात कर रहा था, शायद इसमें से आपका जो भी पिक्चर आप देख रहे हैं, कोई हॉबी आपका हो सकता है, ये स्पोर्ट्स में से कुछ भी हो सकता है।
जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स हमें हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखाता है। हमें अच्छी फ्रेंडशिप सिखाता है, जिनके साथ हम खेल खेलते हैं, या फिर हमें टीम वर्क के बहुत बढ़िया स्किल्स हमें ग्रूम करवाता है, हमारे सोशल कनेक्शंस इंप्रूव करता है ना? तो आप में से कुछ लोग हैं जो शायद आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है। कितना आसान है, क्या लगता है बैडमिंटन खेलने के लिए? 2 रैकेट और एक शटलकॉक, क्या है इसमें बड़ी बात? आप में से कई सारे लोग शायद इसे करते थे, या फिर आपको ट्रेकिंग पसंद है, लेकिन आप ट्रेक के लिए कभी गए थे लास्ट, पूछिए, है ना? या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स, या फिर फुटबॉल, स्विमिंग आपको अच्छा लगता है। एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। तरीके ढूंढिए एक्टिव रहने के। ये खेल शायद हो सकता है, या फिर और कोई चीज हो सकती है। हाँ, सो स्टार्ट बीइंग एक्टिव। अपनी हॉबी को फॉलो करने के साथ साथ वर्कआउट आपको मदद करेगा। एंड उसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। इज हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी सपोर्ट। ओके, कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। नाउ कम्युनिटी सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जिसके बारे में इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें से कई सारे लोग शायद वजन घटाने के लिए 1000 कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वजन घटा के वापस बढ़ा देते हैं। टेम्परेरी कुछ घटा देते हैं, वापस थोड़ा घटा के वापस बढ़ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती है, राइट? कम्युनिटी सपोर्ट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है, बिकॉज जो भी बदलाव हम हमारी जिंदगी में करना चाहते हैं ना, वो बहुत मुश्किल लगता है जब हम अकेले करने की कोशिश करते हैं, है ना? कई सारे लोग शायद साल साल भर की जिम की मेंबरशिप लेते हैं, है ना? कितने सारे महानुभाव ऐसे हैं इस कॉल पे शायद, जिन्होंने ऐसा कर चुका है, ऐसा कारनामा, जो 1 साल का मेंबरशिप लिया, और फिर फाइनली वो देखने के लिए गए कि मेरा वजन क्यों नहीं घट रहा, एक अभी मैं जाके देखता हूँ। ऐसा हुआ है किसी के साथ? बिकॉज इतने दिन तक गए नहीं। तो अरे ऑब्वियसली वहां पे कम्युनिटी सपोर्ट होता नहीं है ना। कम्युनिटी सपोर्ट का क्या कनेक्शन है, चलिए बात करते हैं। नंबर वन थिंग इज, हम हमें ये भूलना नहीं कि सोशल सपोर्ट, जब भी हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं ना, वेट लॉस को एक, या फिर सेहत को सुधारने को एक खेल की तरह अगर हम लेंगे, तो हमारा सोशल सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से हम एंजॉय करेंगे। एंड यकीन मानिए, हमारे कम्युनिटी में तो बड़ा मजा आता है। मतलब हमारे लिए तो वेट लॉस मतलब एक स्पोर्ट ही है। हमारा जो वेट लॉस मैराथन है, ये क्या है वेट लॉस मैराथन, आप आपके कोच से जरूर पूछिएगा आज। ओके, तो दे विल एक्सप्लेन यू। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट बड़ा अच्छा सा रहता है। और ऑब्वियसली जब हम कोई भी चीज गोल्स को शेयर करते हैं, हमारी सेहत के जो गोल्स होते हैं, वेट लॉस के जो गोल हो सकते हैं, लाइफस्टाइल के जो गोल्स होते हैं, उसकी वजह से हम हमारे सेहत के सक्सेस को और भी इम्प्रूव करते हैं। ओके, और साथ में जब चीजें करते हैं, वर्कआउट्स, आज सुबह तो इतना मजा है, ओ माय गॉड। आप में से कितने लोग आज सुबह थे वर्कआउट करने के लिए? सुबह आप क्लब में, मेगा एनसी में आपने ज्वाइन किया था, हैंड रेस कर सकते हैं। ओ माय गॉड, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, जो आप में से कुछ लोग शायद सुबह आए नहीं थे, आप उठ नहीं पाए थे। आपको पता है 500 के आसपास लोग थे, और परिवार, 500 परिवार, और कुछ बहुत सारे डिवाइसेस से तो मल्टीपल लोग एक साथ वर्कआउट कर रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से जुड़े थे। तो अगर आपने आज मिस कर दिया, डोंट मिस ऑन मंडे मॉर्निंग। ओके, कोई बात नहीं, हाँ। मंडे मॉर्निंग को वर्कआउट जरूर आप एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आता है। तो ऑब्वियसली शेयर्ड गोल्स सक्सेस को और लेके आता है। एंड मोटिवेशन जो है ना, वो कंटेजियस होता है। मतलब अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे ना, ऐसा कहते हैं कि हम एवरेज होते हैं 5 लोगों के जो हमारे आसपास हैं। ओके, तो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जो सेहत के लिए मोटिवेटेड है। तो मोटिवेशन आपके पास अपने आप आ जाता है। कितना आसान है। इसलिए आप देखिए कि आपके पास ऐसे लोग हैं, या फिर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको याद है कॉलेज में होते हैं तो बहुत सारे लोग गोवा जाने का प्लान बनाते हैं। प्लान तो बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके बैकआउट करते हैं। ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के गोवा के प्लान कैंसिल हो जाते हैं, या फिर जो भी मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन तो आपके पास अगर ऐसा सर्कल है, तो डेफिनेटली जो खुद मोटिवेटेड है सेहत के लिए, तो आप खुद अपने आप मोटिवेटेड बन जाएंगे। लीन ऑन ईच अदर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है ना, बहुत बहुत मैटर करता है। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, बट यस, आप जब साथ में हमारे वर्चुअल क्लब में भी आप इतनी अच्छी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं कि आपको मजा आता है। यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग ईच अदर सक्सेस ऑल्सो। मतलब बड़ी खुशी की बात होती है जब मेरे साथ अगर कोई वेट गेन पे है और उन्होंने भी अच्छा वेट गेन किया, तो मुझे भी खुशी होती है कि अरे हाँ, इसने अच्छा किया। या फिर कोई वेट लॉस पे है और उन्होंने अच्छा रिजल्ट लेके आया, तो बड़ी खुशी की बात होती है। एंड हम सब लोग एक साथ विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं। ये कहाँ पे होता है बाहर की दुनिया में? होता है, ये हमारी कम्युनिटी में होता है। एंड हर महीने हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, हमारी विक्ट्रीज को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी कोई कम्युनिटी की तलाश में आप आज तक थे?
वेलकम टू अवर कम्युनिटी। एंड आप इतना एंजॉय करेंगे। और हमारी कम्युनिटी 44 ईयर से दुनिया भर में है। और ऑफकोर्स दुनिया भर में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचा हुआ है जहाँ पे हम आज नहीं है। तो दुनिया भर में हमारी कम्युनिटी में तो अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से भी लोग ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग अगर इंडिया में हैं तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। लोग कई बार अपना टाइम शेड्यूल प्लान करते हैं, टाइम जोन अलग है, फिर भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो अपनी सेहत के लिए इस आते हैं कम्युनिटी में। विच इज़ फैंटास्टिक, बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। ओके। आप आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नी आपकी, आपको हमेशा, यू विल नेवर बी शॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। पहली बात तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। ओके। और छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स आपके होते हैं ना, तो उसके लिए भी बड़ा सेलिब्रेशन किया जाएगा। और आपके लिए ताली बजेगी। ओके, जो बाहर की दुनिया में ये होता नहीं है। मुझे याद आ रहा था, रिसेंटली मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था। एंड बाहर की दुनिया में कॉम्प्लीमेंट्स ना बहुत रेयर चीज है। बहुत कम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो मैंने उसको बोला था कि तेरा स्माइल बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब को इतना अच्छा लगा, दिन भर वो उस कॉम्प्लीमेंट को एंजॉय कर रहे थे। 2 दिन के बाद जब मुझे मिले तो मुझे बता रहे थे, अरे बड़े दिन के बाद किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। समटाइम्स पीपल आर सो कॉन्शियस। मतलब कई बार लोगों को लगता है अरे मेरे दांत खराब है, पता नहीं क्या है, जो भी है। मतलब लोग कितना अपने आप को अंडर एस्टिमेट या फिर जो भी कोसते हैं अपने आप को इंटरनली। एंड इफ यू कॉम्प्लीमेंट देम, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये बहुत रेयर है बाहर की दुनिया में। तो इस कम्युनिटी में आपको ये बहुत भर भर के मिलेगा। आपके छोटे एफर्ट्स को बहुत सराहा जाएगा। ओके। चलिए, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे बात करना बड़ा पसंद आता है, पर्सनल कोच का आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। दुनिया में चाहे विराट कोहली हो, या सचिन तेंदुलकर हो, या फिर सिंगिंग इंडस्ट्री में कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, हर कोई अपने पर्सनल गुरु को, महागुरु को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। एंड जब सेहत की बात आती है ना, तो लोग भूल जाते हैं कि सेहत के ऊपर ही सब कुछ है। तो वो कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। तो अगर सेहत के अंदर ही अगर हमारे पास गुरु, महागुरु या फिर पर्सनल कोच ही नहीं है, तो कैसा चलेगा? इतनी इंपॉर्टेंट बात हम कैसे भूल सकते हैं? तो ऑब्वियसली इस कम्युनिटी में आपको पर्सनल कोच जो मिलता है, एंड ऑल ऑफ अस वी डिजर्व अ पर्सनल अटेंशन हमारी सेहत की जब हम बात करते हैं। एंड क्यों पर्सनल कोच की जरूरत थी, उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आज के सेशन में मैं कुछ बेसिक चीजें उसके हिसाब से बात करूंगा। नंबर वन इज ऑब्वियसली, जब आप वेट मैनेजमेंट की तलाश में हैं तो पर्सनल कोच आपके बारे में डिटेल में आपसे बात करेगा कि आपका मील पर्सनलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। मील पर्सनलाइजेशन मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में, ये मत खाना, वो मत खाना, ये बातें की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले तो टाइमिंग्स के ऊपर काम करेंगे, जो आपने खराब करके रखे हुए हैं टाइमिंग्स आपके, उसके ऊपर धीरे धीरे काम होंगे। देन ऑफ कोर्स आपका बहुत ज्यादा फैंसी फूड खाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अलग अलग डाइट्स बड़े बड़े फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी इंपोर्टेड फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को शायद ना ये अजम्पशन होता है कि अभी मुझे वजन घटाना है, मतलब मुझे डाइट करना है, मतलब मुझे ऐसा कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी। वेट लॉस बहुत आसान है, और उसको सिंपल ही रखिए। और आपके पर्सनल कोच इसको सिंपल रखेंगे आपके लिए। सो मील पर्सनलाइजेशन जो आपके साथ होगा, उसके साथ साथ मेडिकेशन। तो पर्सनल कोच को पता होता है कि इन भाई साहब का या फिर बहन जी का जो भी मेडिकेशन इस वक्त क्या चालू है। तो उसके साथ साथ कैसे इनके दिन में सारी चीजें ब्लेंड करनी है, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट को कैसे इंट्रोड्यूस करना है धीरे धीरे। यू नो और अच्छा खाना अगर हम खाते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना कि अगर आपका खाना सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका खाना गलत है तो आपकी दवाइयाँ ही आपका खाना बन जाती है। ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो चुका है, शायद इस कॉल पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद इन चीजों से गुजर रहे हैं, या फिर आपके परिवार में कुछ लोग हैं जो शायद इन चीजों से गुजर रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, बट आई एम हैप्पी कि इस वक्त आप इस कम्युनिटी कॉल में, इस कॉल पे हैं, और आपकी सेहत का पहला कदम आप आज लेंगे। ओके। उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म बहुत मैटर करता है जब वेट मैनेजमेंट की बात आती है। इसके इन पॉइंट्स के ऊपर आज मैंने डिटेल में बात नहीं की है, बिकॉज आज वेट मैनेजमेंट के बेसिक्स की बात हो रही है। जो भी ये डिटेल वाले पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हमारे अलग सेशंस होते हैं। तो ऑफ कोर्स आप डिटेल में सीखेंगे इसके बारे में। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म इज समथिंग जो हमारी हम हमारी कैलोरीज दिन भर में एवरेज कितना बर्न करती है एट रेस्ट। ओके। और इसको हम ज्यादा बदल नहीं सकते। इवन आप सोचिए ना कि सूरज, सॉरी सूरज नहीं, जो हमारा चंद्रमा है, या फिर हमारी पृथ्वी, ओके, जो भी है, तो इसका भी स्पिनिंग स्पीड बदल सकते हैं क्या हम लोग? उसका भी स्पीड डिसाइडेड है ना। अगर पृथ्वी को लगा नहीं, इस साल में 365 बार नहीं, जो भी है, इस साल में सिर्फ 500 बार, 500 राउंड मारूंगे, ऐसा हो सकता है क्या? वो डिसाइडेड है ना। उसको बदल नहीं जा उसको बदला नहीं जा सकता। तो कुदरत की कुछ चीजें जैसी डिसाइडेड है, वैसे हमारा भी मेटाबॉलिज्म का जो स्पीड है, ये भी बाय बर्थ हमें मिला है।
उसको हम ज्यादा बदल नहीं सकते। उस मेटाबॉलिज्म को रिस्पेक्ट करके हम कैसे हमारी सेहत को सुधार सकते हैं, यकीन मानिए बहुत सारे लोग ये कर चुके हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग ये कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अभी इतनी ये बात मैंने की, नाउ लेट्स उसके साथ साथ पर्सनल कोच आपको आपके हेल्दी शेड्यूल को भी प्लान करने में मदद करने वाला है, जो कि बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारा प्लानिंग शुरुआत से नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों से प्लानिंग की शुरुआत होगी, बट ये होगा आपके साथ धीरे धीरे। सो प्लानिंग विल हेल्प। और प्लानिंग अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो प्लानिंग के साथ और कम्युनिटी सपोर्ट के साथ, या जो भी पॉइंट्स मैंने इस वक्त आपके साथ डिस्कस किए, ये करने के बाद क्या बदलाव हो सकते हैं आपको पता है? आपको देखना है ये बदलाव, लेट्स सी सम बदलाव। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये बहुत सारे अमेजिंग बदलाव आए हैं। अभी करोड़ों लोगों को हम लोग सुनने नहीं वाले, लेकिन कुछ टॉप रिजल्ट्स हमने आज के लिए सिलेक्ट किए हैं और हम उनसे सुनना चाहेंगे। ओके, और बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन जब आप इनको सुनने वाले ना, तो अभी तक आप में से कई सारे लोग शायद वीडियो बंद करके सुन रहे थे, एटलीस्ट अभी वीडियो ऑन करिए और इनको जरा ध्यान से सुनिए, और आपकी स्माइल से, आपकी मुस्कुराहट से और आपकी तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आर यू गाइस रेडी? तो थोड़ा सा स्माइल दिखाइए मुझे, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हैंड रेस करके दिखाइए, तो मुझे समझ में आ जाएगा, मेरे लिए नहीं, इनके लिए। फैंटास्टिक, ओके, ग्रेट। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर पैनलिस्ट, जो कि हमारे आज के स्टार्स हैं। ओके, तो हमारे आज के पहले पैनलिस्ट हैं जिनको हम सुनना चाहेंगे, इनको हम स्पॉटलाइट करेंगे, वो है उषा वर्मा जी। उषा जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे एंड अनम्यूट करेंगे। सो उषा जी, अगर आप सामने हैं, एंड हमारे जो सुपर कोच है वो हमें मदद करने वाले हैं। Sir, C is not in call. ओके, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम उनकी तस्वीर देखें तो ऑलरेडी 2 किलो का वजन वो बढ़ा चुके हैं। तो कैन वी क्लैप फॉर उषा जी? वजन 1 किलो भी वजन बढ़ाना बड़ी मुश्किल बात होती है, मैंने बढ़ाया है मुझे पता है। तो 2 किलो बढ़ाना इन्होंने शायद अभी अभी शुरुआत की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू उषा जी। ओके, आगे बढ़ेंगे। हमारे अगले जो पैनलिस्ट हैं जिनसे हम सुनने वाले हैं इस वक्त, वो है डॉक्टर वर्षा जी, डॉक्टर वर्षा कांबळे। यस, सो कैन वी हैव डॉक्टर वर्षा? फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वर्षा जी का भी हमें दिखाई दे रहा है। हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर वर्षा कामले है और मैं अंबरनाथ महाराष्ट्र से ये कम्युनिटी से जुड़ी हूँ। ये कम्युनिटी में के मुझे 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने पहले मेरा वजन 87 kg था और बिकॉज ऑफ माई ओवरवेट मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की है। सो डॉक्टर एंड बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मुझे नाइट इमरजेंसी ड्यूटीज रहते हैं, नाइट इमरजेंसी डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन एंड एक्सीडेंटल केसेस। ऑल्सो जो एडमिट पेशेंट रहते हैं वो पेशेंट भी कभी कभी बैड होते हैं। सो मुझे अच्छी नींद नहीं थी, रात में हम्म। हमेशा जाना पड़ता था, कभी भी हॉस्पिटल से फोन आते थे बिकॉज लैक ऑफ स्लीप एंड ढेर सारा स्ट्रेस था। सो आई कांट स्लीप प्रॉपर्ली, सो आई सफर विद इंसोम्निया, एंजाइटी, रिपीटेड माइग्रेन हेडेक। जी। बट आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी मुझे माइग्रेन हेडेक की तकलीफ नहीं होती है एंड मैंने किलो का फैट लॉस किया है। वाह, So I can sleep properly now and I can do my work with more energy. क्या So बात है। मैंने weight loss किया है और with proper nutrition and I'm doing regular exercise now. And because of my result, मेरे husband भी proper nutrition लेते हैं, उन्होंने भी 5 weight loss किया है। सो वाह। हम दोनों का रिजल्ट देख के हमने हमारे बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है सिंस 2 मंथ एंड ही इज ऑल्सो गेनिंग हिज वेट। पहले उसका वजन 70 kg था बिफोर 2 मंथ्स, बट नाउ ही 19 kg। सो आई एम हम्म। हैप्पी विद दिस कम्युनिटी एंड क्या मैंने बात। में बहुत सारे बदलाव किए हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हूँ। वर्षा जी, अगर मैं बहुत आपको अच्छे सॉरी से टोक रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने आपका ही नहीं, मैंने पूरे परिवार का आपका रिजल्ट सुना। लेकिन आप तो यस डॉक्टर है पेशे से, तो आप ये पहले खुद क्यों नहीं कर पाए, बीइंग अ डॉक्टर? यस, फर्स्ट ट्राई मैं जिम जाती थी, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती थी, बट वेट लॉस नहीं होता था एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ना आई कांट स्लीप प्रॉपरली। सो मेरा दिन पूरा ऐसा हेक्टिक जाता, हमेशा वीकनेस रहता था और स्ट्रेस तो 24/7 है ही हमको। तो यहाँ पे सो आने के बाद, कम्युनिटी में आने के बाद आपका ये वजन कैसे घटना हुआ, क्या फर्क आया? यस, आई एम डूइंग प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज, टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन विद द हम्म। गाइडेंस ऑफ माय कोच। एक्चुअली कोच ने ग्रेट। बहुत अच्छे से हेल्प किया है, कोच एंड हम्म। सुपर कोच बोथ। आई रियली वांट टू थैंक यू माय कोच एंड सुपर कोच। So I want to be ओके, continue with this community or being फैंटास्टिक, a doctor, I कंग्रेचुलेशंस really वर्षा। want to advise. Thank you.
सुपर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। वर्षा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले रिजल्ट की तरफ, जो है अंजना जी। अंजना साहू जी को इस वक्त हम स्पॉटलाइट करना चाहेंगे। सो वेलकम अंजना जी, स्वागत है आपका। जी, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। अ, मेरा नाम तो अंजना साहू है और मैं उड़ीसा की हूँ। हम्म। मैं यहाँ वजन कम करने के लिए जुड़ी थी इस कमेटी में जी। और बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट भी है और मेरा कोच है मोनिका महाड़ा और अनीता मैम। हम्म। अच्छा। और मेरे को थायराइड भी था सर, तो वो भी अच्छा। मेरा नॉर्मल है अभी। वाह, और मैं अच्छे से बढ़िया। काम भी नहीं कर पाती थी, मेरे हाथ पैर में दर्द रहता था, वो भी मेरा हम्म। ठीक हो गया है सर। अच्छा। ओके। और आपने ये 10 किलो वजन भी घटा लिया है, तो ये 10 किलो वजन घटाने के बाद आपके जिंदगी में, आपके डेली रूटीन में क्या क्या बदलाव हो रहा है? प्रोटीन तो सर मेरा बहुत बिगड़ गया था, जब वजन बढ़ा था तो मेरा जी। बहुत उधर उधर का खाना भी खा लेती थी। लेकिन अब मैं ना सुबह जब उठती हूँ तो एक्सरसाइज करती हूँ, अफ्रेश अफ्रेश लेती हूँ, फिर उसके बाद में सेक लेती हूँ जी। और फिर 11 बजे मैं लेती हूँ सलाद लेती हूँ सर। हम्म। लंच में मैं ये 1 डेढ़ बजे मैं लेती हूँ रोटी, 3 ठो हाँ, मैं रोटी आपकी, खाती हूँ। जी जी जी, वैसे मैंने आपके खान पान नहीं ले, लेकिन जैसे ही आपका 10 किलो वजन घटा, तो हम्म। आपने, आपके लाइफ में कई कई सारी चीजें शायद आसान हो गई, है ना? उठना हाँ सर। बैठना, काम करना। तो वो चीजों के मैं बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपके उस बारे में कई सारी चीजें आपकी आसान हो गई 10 किलो वजन घटने की वजह से। हाँ बहुत ऐसा। बढ़िया जी। जी, अंजना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया अंजना जी। ओके, हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पैनलिस्ट की तरफ, जो है राजू जी। राजू चिमनकर जी को इस वक्त हम स्पॉटलाइट करेंगे। वेलकम राजू जी, आप बहुत सुपरस्टार लग रहे हैं आज। वेलकम। Yes, sir. Sir. जी, Good morning, sir. गुड Good morning मॉर्निंग। and good evening, sir. मॉर्निंग का गुड डेली रहती है इवनिंग। सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजू है। मैं नारायणपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जी। इस कम्युनिटी को मैंने 28 मंथ पहले ज्वाइन किया था। बहुत सारे हेल्थ इशू से था और ओवरवेट भी था। ओवरवेट के साथ साथ ओवरवेट को मतलब वेट लॉस करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था। हम्म। लगभग 1 साल का फीस एडवांस दे चुका था। हम्म। जिम में कुछ भी नहीं हुआ सर। और मैं अपने फ्रेंड का, जो मेरे कोच है, उनका स्टेटस देख के इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ आया मेरा। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, मैंने 15 केजी वेट लॉस वाह, किया। अमेजिंग। और तो बहुत बड़ा हेल्थ इशू सर, जिसको बोलते हैं कि जो जड़ से खत्म नहीं होता। हालांकि खत्म तो नहीं होता होगा सर, बट मुझे एक डायबिटीज का इशू था सर। मैंने हम्म। 2 साल से डायबिटीज की टेबलेट इंटेक कर रखा था, हम्म। मॉर्निंग इवनिंग, प्लस मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। इस न्यूट्रिशन को लेके मैंने बहुत जल्द अपने डायबिटीज को लेवल में ला पाया और अभी एकदम मेंटेनेंस में रखा हूँ। जी। और बताना चाहूँगा गाइड्स की लगभग 2 साल नहीं सर, 24 महीना मुझे हो चुके हैं। मैं डायबिटीज की कोई भी टेबलेट इंटेक नहीं करता और हम्म। इसके लिए मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और जी। जिससे कंसल्ट करके मैंने टेबलेट को इंटेक किया था, हम्म। उन्हीं से फिर से मिला और उन्होंने करेक्ट। कहा कि ये कैसे हो पाया। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया, अगर सर किसी को हो डायबिटीज तो मुझसे मिला, मुझसे मेरा कार्ड दिया डॉक्टर को और बताया कि सर मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, अगर किसी जी को जी ऐसा जी। इशू हो तो मुझसे संपर्क करें। और ओके, बहुत बढ़िया राजू जी। और क्या अमेजिंग रिजल्ट है आपका, 15 किलो तो वजन घटा ही दिया और लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो राजू जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, एंड हमारे अगले रिजल्ट की तरफ इस वक्त हम बढ़ने वाले हैं, जो है मलिका जी, मलिका बेगम जी। इनको इस वक्त हम स्पॉटलाइट करेंगे। वेलकम मलिका जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीवन। जी जी सर, मेरा तो क्या बताएं, हम इतने खुश रहते हैं यहाँ जब से ज्वाइन किए कि हम कैसे शुक्रिया सभी का अदा करें। हमको वेट तो था ही मेरा, लेकिन हमको हेल्थ इशू भी बहुत थे। मैं तो वेट के उससे आई थी, मेरा हेल्थ सही होगा ये तो हमको उम्मीद नहीं थी।
लेकिन मैंने प्रॉपर गाइडलाइन कोच के जरिए, सुपर कोच के जरिए किया, तो 1 मंथ में मेरा सबसे पहला रिजल्ट आया शुगर का। क्योंकि शुगर की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा मतलब टेंशन में भी रहती थी, क्योंकि मैं बुढ़ार की रहने वाली हूँ। मैं जी। कानपुर जाती थी अपना ट्रीटमेंट के लिए। मेरा हर 2 मंथ में कानपुर का जाना होता था, चेकअप होता था। दवाइयाँ तो बहुत चलती थी, लेकिन कंट्रोल बहुत कम ही होता था, ज़्यादातर हाई रहता था मेरा शुगर। मैं वेट तो कम हुआ मेरा 1 मंथ में, 5-6 किलो गया मेरा वेट, लेकिन 1 मंथ में मेरा रिज़ल्ट शुगर का, बीपी का बहुत अच्छा आया। तो हमको लगा कि अरे ऐसे ही होगा, लेकिन मैं कंटिन्यू 3 मंथ मैं करती गई। इतना अच्छा मेरा रिज़ल्ट आया कि आज की डेट में मेडिसिन फ्री लाइफ है। मैं ओके। 11 महीने हो गए हमको, मतलब मैंने शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, किसी चीज़ की मैंने मेडिसिन नहीं ली, और मैं रेगुलर हर 3 महीने में चेकअप कराती हूँ। मेरा शुगर, बीपी सब नॉर्मल आता है। मैं इतना वाह। मेरा 15 केजी वेट भी गया, 11 जी। इंचेस मेरे गए, मेरी लाइफ़स्टाइल चेंज हुई। और उसके चलते मैं एक्टिविटी अच्छी, मैं क्या कहूँ, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने इतनी अच्छी मतलब गाइडलाइंस दी कि जिसको इंसान बोलते नहीं है कि अरे नहीं शुगर नहीं सही होगा, आलू छोड़ना, चावल छोड़ना, चिकन मटन सभी चीज छोड़ देता है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं चिकन मटन नहीं छोड़ पाई। मैं हर चीज को मैनेज करना इतना सीखी एनईटी वगैरह से, कि हमको कब कितना खाना है और कितना मैनेज करना है। आज की डेट में मैं हर चीज खा रही हूँ अपनी क्वांटिटी में, और मैं मेडिसिन फ्री लाइफ बहुत खुश हूँ। इसके लिए बहुत बार बढ़िया। बार बोलूंगी अपनी कोच, सुपर कोच श्रद्धा मैम और दीपक सर, रानी मैम का, कि इन्होंने हमको यहाँ जोड़ा, और उसके चलते मैं अपने तो हेल्थ अच्छी की, लोगों को भी लगता है कि शुगर नहीं सही होगा। मैं गारंटेड बोलती जी हूँ कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन हाँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया मनिका जी। मतलब मैं देख पा रहा हूँ आपकी खुशी फूले नहीं समा रही है, और हम भी आपके लिए, आप सभी के लिए हम लोग बहुत खुश हैं। इतने अच्छे रिजल्ट्स हमने आज सुने हैं। और आपने अगर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने वजन घटाया, वजन बढ़ाया भी, और उसके साथ साथ कई सारे बोनस रिजल्ट्स आपने सुने। किसी का माइग्रेन, किसी का फैटी लिवर, किसी का डायबिटीज। ओके। तो एक चीज मुझे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्क्लेम करना बहुत जरूरी है, कि हम आपको बता दें कि जो भी दवाई अगर किसी की बंद हुई है ना, इट इज ऑल थैंक्स टू द लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल में जो बदलाव लेके वो आए, उसकी वजह से उनके वजन में भी बदलाव आए। ओके। और इसके साथ साथ उनके जो भी दवाइयाँ अच्छी लाइफस्टाइल की बदौलत, उनकी जो दवाई उनके डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद वो बंद हुई। ओके। तो जो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर फ्रॉम आवर साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी जिन्होंने आज इस सेशन को अटेंड किया। लेकिन ये सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूँ। एंड दैट इज, अगर आपने आज एंजॉय किया, इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट्स आज आपने सुने, गेस व्हाट, एक बहुत बहुत सुपर डुपर एक्साइटिंग चीज बहुत जल्दी हमारे इस कम्युनिटी में होने जा रही है, जिसके बारे में ये अनाउंसमेंट इस वक्त हम कर रहे हैं। हम सारे लोग वजन घटाना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन और एक चीज जो मैंने शुरुआत में कही थी, मैंने पूछा था, आपको याद है कि आप में से कितने लोगों को पसंद होगा कि आपको लोग कहे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता? ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसके किसको चाहिए? हैंड रेस कर, जरा खड़ा करके दिखाओ मुझे कि आप चाहते हो कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिले। कुछ लोग हैंड रेस नहीं कर रहे, क्या मतलब आपको नहीं चाहिए कॉम्प्लीमेंट? हाँ, कितना लगभग 300 लोग हैं। हाँ, तो बाकी लोगों को कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, आपको खराब स्किन चाहिए, ऐसा नहीं है ना, मुझे पता है आप सबको अच्छा स्किन चाहिए। सो वी आर गोइंग टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि आज हमने वेट मैनेजमेंट के बारे में बात की, इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं अबाउट हेल्दी स्किन। एंड इस सेशन के ऊपर बात करने के लिए वी हैव somebody वेरी वेरी experienced, ओके, बहुत ही जबरदस्त लीडर, एंड हमारे सबके पर्सनल फेवरेट इस सेशन को करने वाले हैं, जो है हमारा प्रोडक्ट मास्टर क्लास, जहाँ पे स्किन एंड हेयर न्यूट्रिशन के बारे में बात होने वाली है। ओके। एंड इनसे ज्यादा बेहतरीन व्यक्ति शायद इस सेशन को करने के लिए हो ही नहीं सकता था। एंड आने वाले मंगलवार शाम को 7 बजे इसके बारे में बात होने वाली है। और ये जो सेशन है ना, ये प्रोडक्ट मास्टर क्लास है, मतलब काफी सारी चीजें आप सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। मैं खुद पर्सनली इस दिन नोट्स लेके, डायरी लेके बैठने वाला हूँ, बिकॉज ये हमारे सबके महागुरु है जो इस वक्त बात करने वाले हैं मंगलवार के दिन। सो आप सारे लोग याद रखिए, इस सेशन को अपने कैलेंडर में ट्यूसडे शाम को 7 o'clock को ब्लॉक कर दीजिए, बिकॉज ये सेशन आपकी स्किन को बिलोंग करता है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस सेशन को हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे। इस सेशन को हम यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं।
हैं, बट जरूर आप अपने पर्सनल कोच यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने आपको इस कॉल पे यहाँ पे इनवाइट किया था, उनको आप शुक्रिया बोलिए कि आपको एटलीस्ट ये सेशन सुनने का, अटेंड करने का मौका मिला। एंड थैंक दैट पर्सन, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी जिन्होंने अच्छे स्माइल के साथ इस सेशन को अटेंड किया। मुझे बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच। एंड सी यू ऑल, बहुत जल्दी हमारे अगले सेशन में हम मिलने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा प्रोडक्ट मास्टर क्लास ऑन ट्यूसडे इवनिंग। सी यू सून गाइस।